नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। 5 एकड़ जमीन में बिना गुंबद के बनेगी भव्य मस्जिद। अयोध्या के धन्नीपुर मस्जिद निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है धन्नीपुर गांव। आखिर कैसा चल रहा है मस्जिद बनाने का काम? अयोध्या से न्यूज़ वन इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। 9 नवंबर 2019 वो तारीख जब पूरे विवाद का एक बीच का रास्ता निकला था, यानी कि इस पूरे मुद्दे को, अयोध्या का जो विवाद चल रहा था, वो पूरी तरह से सुलझ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसके तहत राम मंदिर के लिए अयोध्या में जमीन दी गई और इसी के साथ ही साथ मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या से कुछ दूरी पर प्रस्तावित हुई और धन्नीपुर उस जगह का नाम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि किसी विशेष स्थान पर इस जमीन को दिया जाए और उसी के तहत ये 5 एकड़ जमीन दी गई। जहां एक तरफ अब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर उस मस्जिद का क्या हुआ, क्योंकि तारीख एक थी, फैसला एक था, निर्धारित जो जमीन दी गई वो एक समय पर दी गई, लेकिन जहां एक तरफ मंदिर बन चुका है तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद की जमीन में अभी क्या कुछ है, ये आज हम आपको दिखाने के लिए सीधा धन्नीपुर गांव पहुंचे हैं और वहां से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे, दिखाएंगे और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर अब तक मस्जिद में क्या कुछ कार्यवाही आगे बढ़ी है। आपको दिखाना चाहूंगी कि जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पहले एक नक्शा लगा है और ये वो नक्शा है जो कि पहले प्रस्तावित था कि ऐसे मस्जिद बननी है, लेकिन इसके ठीक बाद कुछ समय तक इस मस्जिद को लेकर कई तरह के कयास लगते रह गए और नामों में बदलाव हुआ और अब जाकर नाम भी दूसरे बदलाव के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से इस मस्जिद का नाम होने वाला है। और नक्शा जो ये आप देख रहे हैं, अब इस तरह का नक्शा नहीं होगा, दूसरा नक्शा फाइनल किया गया है, क्योंकि इसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मीनार को लेकर कहा जा रहा था कि 4 मीनार और तमाम तरह की ऐसी बातें थी जिसको फाइनल कर लिया गया है। और अब आगे की क्या तस्वीरें हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। ये धन्नीपुर गांव है जहां पर 5 एकड़ जमीन दी गई थी मस्जिद के निर्माण के लिए, उसी जगह पर हम मौजूद हैं। पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लड़के क्रिकेट खेलते हुए इसी जमीन पर नजर आ रहे हैं, जहां पर अनुमान लगाया जा सकता है कि अब से कुछ ही साल बाद जो प्रस्तावित मस्जिद है वो बनकर तैयार होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के स्थानीय श्री जान मोहम्मद जी भी जुड़े हुए हैं। आपसे समझना चाहूंगी कि क्या यही जगह है जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यही जगह प्रस्तावित है? जी, यही जगह बाबरी मस्जिद के लिए यही जगह मिली हुई है। जी हाँ। आपने बोला बाबरी मस्जिद, नाम को लेकर जब से प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिए गए थे उसके बाद नाम में बदलाव हुआ है। एक बार पहले दूसरा नाम रखा गया, अब दूसरा नाम रखा गया है। इसके बारे में तो आज मैं देख रहा हूँ बोर्ड पे कि ये नाम लिखा हुआ है, मगर हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं कि ये तो टेस्ट वाले ही बता सकते हैं कि क्या नाम इसका रख रहे हैं, क्या नहीं रख रहे हैं। इसके बारे में तो टेस्ट वाले ही बताएंगे। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जैसे अयोध्या में विकास हो रहा है उस तरीके से यहाँ भी विकास होना चाहिए था। न तो यहाँ पर सड़कें बन रही है, न यहाँ बिजली की व्यवस्था है, यहाँ तो कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। और जिस तरीके से ये पहले जमीन 3 साल पहले पड़ी हुई थी, खड़ाहड़ पड़ी हुई थी, वैसे आज भी पड़ी हुई है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। धन्नीपुर गांव अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हम पूरा सफर तय करके आए हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर जहां एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो गया है, देखिए प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है, समय सीमा एक दी गई, ट्रस्ट को जमीन उनके ट्रस्ट को भी दी गई और इस ट्रस्ट को भी दी गई, उन्होंने बड़ा मंदिर बनाकर खड़ा कर दिया। यहाँ कुछ निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्यों बच्चे अभी तक मैदान में खेल रहे हैं? क्या वजह है? वही तो सरकार के ऊपर सरकार ही बता सकती, टेस्ट वाले ही बता सकते हैं। सरकार ने तो दे दिया ना, सरकार ने कई बार प्रस्तावित किया, ट्रस्ट की ओर से ये देरी हो रही है। अभी क्या, अब इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। हम तो दोनों को ही जान रहे हैं कि या सरकार जाने या टेस्ट वाले जाने। इसके लोकल आदमी थोड़ा इसके सबके बारे में बता सकता है। लोकल आदमी यही देख रहा है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा, भाई यही इतनी बात कहेगा कि न तो यहाँ सड़कें बन रही है और न तो मस्जिद का निर्माण हो रहा है। तो अब हम लोग क्या, और इसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि
आप लोग स्थानीय हैं, यहाँ पर जिस तरह से फैसला आया, ट्रस्ट के लोग कभी कभार आए ही होंगे, क्या कभी कोई सुगबुगाहट सुनने को मिली है कि कब काम शुरुआत होगी? ये सब कुछ के बारे में खाली 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को आते हैं, झंडारोहण करने के बाद चले जाते हैं, बस। अच्छा, जब नाम में बदलाव हुआ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस मस्जिद का नाम रखा जाने की बात सामने आई है कि ईंट भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली थी, जो कहा जा रहा था कि पहली ईंट होगी जिससे नींव रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त मुंबई में मौजूद है। क्या उसकी भी कुछ चर्चा सुनने को यहाँ पर मिली है? नहीं, इसके बारे में कोई सुनने को नहीं मिली है, अभी तक का उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। जी हाँ, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, न सुना है न जान रहे हैं। ये तो हम खड़े हुए थे राशन लेने के लिए, तो हमको पकड़ के ले आए, चलिए वहाँ बोल दीजिए, तो हमने कहा ठीक है चलिए भाई, जो मैं देख रहा हूँ मैं वही बोल सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और जैसे ही हम धन्नीपुर गांव पहुंचे और धन्नीपुर गांव की इस जगह पर पहुंचे, यकीन मानिए कि ये पूरी जगह जस की तस नजर आ रही है, यानी खलियान पूरा खाली है, बच्चे आपको खेलते कूदते मिल जाएंगे और एक दरगाह आपको देखने को मिलेगी जो कि अभी वहां पर मजार बनी हुई है। लेकिन जब हम यही देखने के लिए पहुंचे थे कि आखिर जहां एक तरफ मंदिर बन चुका है तो दूसरी तरफ यहाँ की कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर अभी जस का तस मैदान देखने को मिल रहा है। 5 एकड़ की ये वही जमीन है जो कि ट्रस्ट को दी गई थी एक भव्य मस्जिद बनाने के लिए जिस तरह से, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। वजह कई तरह की सामने आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 एकड़ की जो भूमि दी गई है वो ट्रस्ट को पर्याप्त नहीं हो रही है और ट्रस्ट की ओर से 6 एकड़ भूमि की अतिरिक्त मांग की जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि मस्जिद के साथ साथ एक लाइब्रेरी, एक अस्पताल और एक संयुक्त रूप से किचन बनाया जाएगा जहां पर सभी के खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो ये तमाम स्ट्रेटेजियां बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से अब तक यहां पर कोई निर्माण नहीं हुआ है, ये कथित तौर पर जानकारी सामने आ रही है। लेकिन आप जब इस पे पूरी नजर डालेंगे तो चौंकने वाली बात यह है कि लगभग 3 साल बीतने के बाद भी यहाँ पर बोर्ड की ओर से अभी कोई तरह का काम नहीं शुरू हुआ है, ना ही मस्जिद की नींव अब तक रखी गई है। तो मस्जिद की जमीन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई तरह की यहाँ तस्वीरें देखने को मिलती हैं और जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपको बोर्ड दिखाया नक्शे का, लेकिन जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि एक मास्टरपीस लगाया गया है, अ मास्टरपीस इन मेकिंग, यानी जो प्रस्तावित मस्जिद है वो ऐसी दिखने वाली है। बदलाव जिस तरह से भी मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि अगर मुस्लिम धर्म में बात करें तो मीनारों की भी बहुत अहम भूमिका होती है और इसके साथ साथ चांद की भी बहुत अहम भूमिका होती है। तो इन सभी चीजों को संयुक्त रूप में ध्यान रखते हुए ये कुछ नक्शा तैयार किया गया है और जिस तरह से बताया जा रहा था कि जब इस मस्जिद का निर्माण होगा तो ताजमहल से भी ज्यादा भव्य और सुंदर मस्जिद बनाई जाएगी। ये पूरा मेकिंग इन प्रोसेस है और नाम जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि मोहम्मद मस्जिद जो बनने वाली है तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से बनेगी और ये निर्माण कार्य होना है जिसका नक्शा बना हुआ है। हालांकि फिलहाल अभी तक इसके लिए कोई भी आगे की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। तो अब जहां धन्नीपुर गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि जो धरातल पर स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है उसको लेकर इनका क्या विचार है। अभी तक इस जमीन में जस की तस स्थिति देखने को मिल रही है, निर्माण के नाम पर कुछ भी नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या मानते हैं आप? इसकी वजह ये मैम ये है कि जो विकास प्राधिकरण यहाँ पे है, एक नक्शा पास हुआ था ओल्ड, वो लगा हुआ है जो हमने देखा होगा, तो सरकार जो यहाँ के है वो पास नहीं कर रही है, यहाँ शासन प्रशासन जो है, तो इसी वजह से देरी थी। अब ये नया नक्शा पास हुआ, वो मस्जिद मॉडल पास हुआ है, तो अब पास हुआ है, अब ये विकास प्राधिकरण के पास जाएगा तो हो सकता है शायद आगे काम चालू हो। लेकिन अब ये यहाँ पे जैसे अयोध्या में मंदिर तो बहुत अच्छी बन गई, हमने भी देखा, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा ये रोड कितनी अच्छी है। तो हमें मांग ये है हम लोगों की कि जैसे मंदिर तो बन गया और मस्जिद बनने वाली है, तो जैसे विकास वहाँ हुआ है वैसे यहाँ भी सड़कें वगैरह सब सही हो जाएं और मंदिर का काम जो मस्जिद का काम जो शुरू होने वाला है वो शुरू होगा। मान के चलो कि पता लग रहा है कि 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा ईद के बाद। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब आदेश दिया गया, फैसला सुनाया गया, एक ही समय था, तारीख सेम थी और दोनों के लिए जगह भी दी गई, मंदिर बनकर खड़ा हो गया जैसे कि अभी आप भी बोल रहे थे। अभी इस जगह पर एक ईंट भी नहीं रखी गई। देरी के पीछे का कारण क्या है?
जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नक्शा नहीं पास हुआ है, ये काम जल्दी भी तो हो सकता था, क्या ट्रस्ट जिम्मेदार है इस देरी के पीछे? हाँ, ट्रस्ट तो जिम्मेदार है। ट्रस्ट क्या, उसमें से चंदा वगैरह भी है। ये क्या कह रहे हैं, नक्शा पास होने में लगभग 3 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। 3 करोड़, अब उतना पैसा अभी चंदा हुआ ही नहीं तो काम कैसे लगेगा? पहले 3 करोड़ वो शासन को दें नक्शा पास कराने की, उसके बाद यहाँ काम लगाएं। नक्शे में भी तो बदलाव हुआ है, 2 हाँ, पहले एक बार दूसरा था, नाम भी बदला गया मस्जिद का। बदल गया नाम, अब्दुल्ला बिन रखा गया उसका नाम। और जमीन को लेकर भी कहा जा रहा है कि 5 एकड़ के अलावा भी जमीन की मांग यहाँ पे 5 एकड़ की जमीन से ज्यादा ये सरकारी जमीन है जो मिली हुई है। तो ये लगभग 17-18 एकड़ जमीन है। हम लोग चाह रहे थे कि पूरी जमीन दे दी जाए तो अच्छी तरीके से मस्जिद और जो अस्पताल वगैरह यहाँ पे बन जाए। अभी कैंसर अस्पताल सुनाई पड़ रहा है, किचन वगैरह और कई चीज सुनाई पड़ रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि एक स्टेडियम भी बन जाए जिससे बच्चे खेले भी इसमें, तमाम चीज। मतलब एक मस्जिद के साथ साथ आप लोग सब कुछ बनाना चाह रहे हैं। एक पर्यटक स्थल से बन जाए कि लोग बाहर से आए देखें, जिससे यहाँ के लोग भी प्रभावित हों और आने वाले भी को अच्छा लगे। जब से फैसला आया 2019 में नवंबर में फैसला आया था, तब से लेकर यहाँ पर आपको कितने बार सुगबुगाहट देखने को मिली, कितने बार ट्रस्टी मेंबर यहाँ आए हैं, कुछ लगा है कि हाँ आगे बढ़ रही है बात? अब जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त कोई प्रोग्राम होता है तो ट्रस्ट लोग आते हैं और झंडा फहरा के चले जाते हैं। अच्छा। मैं बताते हैं कि 6 महीने में काम लग जाएगा, 4 महीने में काम लग जाएगा, लेकिन असल वजह है हो सकता है हमारे कहने से, मतलब ये चंदा वगैरह शायद नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे कहना यह है कि अगर काम जब चालू होगा तब चंदा बढ़ चढ़ के इसमें आएगा, तब शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल मैं आपसे यही लूंगी, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि मंदिर की बात जब आप सुनते होंगे, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी नजदीक आ रही है, स्थानीय होने के नाते, मुस्लिम समाज से नाता रखने के नाते आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है कि जहां एक तरफ एक समय सीमा पर वो तैयार हो गया, ये तैयार नहीं हुआ है? मैं आपकी भावनाएं समझना चाहूंगी, आरोप प्रत्यारोप से हटकर। नहीं, भावना क्या, जैसे मंदिर बन रही है तो हम लोग को कोई नाराजगी नहीं है भाई। अब फैसला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का हम लोग को मानना पड़ेगा, चाहे जैसा भी फैसला हो। तो नाराजगी तो इतनी नहीं है, लेकिन अब मस्जिद की जगह मिल गई है तो मस्जिद बन जाए तो नाराजगी नहीं रहेगी इसमें। बस मस्जिद बन जाए और जो योजनाएं मस्जिद में दी गई हैं, जैसे अस्पताल वगैरह सब बन जाए तो कोई नाराजगी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, जितना विकास वहाँ हुआ है, क्या नाम है, अयोध्या में, उतना ही विकास यहाँ हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो जहां एक और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक है, यानी कुल मिलाकर राम मंदिर का निर्माण कार्य हो चुका है और आधा चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मस्जिद की जमीन जिस तरह से अभी हमने आपको दिखाई, जस की तस पड़ी है। स्थानीय लोगों की राय भी जानने की कोशिश की, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को ट्रस्ट के मेंबर यहां पहुंचते हैं, तारीख दी जाती है कि 6 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 3 साल का वक्त गुजर गया है, यहाँ एक ईंट भी नहीं रखी गई है, ना नींव रखी गई, ना काम शुरू हुआ। नाराजगी साफ तौर पर है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पर मस्जिद निर्माण का कार्य शुरू होगा और धन्नीपुर गांव का भी इससे विकास होगा, जो यहाँ के, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका इसे बताया जाता है, और ऐसे में उम्मीदें लाजमी हैं, लेकिन ये उम्मीदें कब पूरी होंगी ये देखने वाला आने वाला समय ही बताएगा। मस्जिद के लिए ट्रस्ट को जमीन भी मिली, चिन्हित हुई, पेपरों में अंकित भी हो गई, लेकिन उस 5 एकड़ की जमीन में अब तक कोई भी निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। लेकिन जिस जगह पर ये जमीन दी गई है, आखिर धन्नीपुर गांव के लोग क्या सोचते हैं, आइए धन्नीपुर की इन्हीं गलियों से निकलते हुए चलते हैं और यहाँ की जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है उसको भी आपके साथ साझा करते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि धन्नीपुर के लोगों की क्या कुछ सोच है मस्जिद को लेकर। तो अब हम धन्नीपुर के उसी जगह पर, उसी गांव पर पहुंच चुके हैं जहां से महज चंद मीटर की दूरी पर मस्जिद का निर्माण होने वाला है। आइए वहां के लोगों से बातचीत करते हैं और यहाँ की आबो हवा को समझते हैं कि जहां पर निर्माण होने वाला है मस्जिद का, उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं। आप यहाँ पर ही रहते हैं जी। मस्जिद के लिए जो जगह दी थी, अभी तो वो जस की तस अभी हम देख कर आए हैं, क्या वजह मानते हैं कि निर्माण अभी तक क्यों नहीं हो पाया? नक्शा नहीं पास हुआ तो कहाँ से बनेगा? प्राथमिक नक्शा नहीं पास हुआ अभी जी। 3 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के लिए भी जगह दी गई थी, मस्जिद के लिए भी जगह दी गई, मंदिर बनकर तैयार हो गया, मस्जिद अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। जब नक्शा नहीं पास हो तो क्या होगा? जब नक्शा पास होगा तभी कुछ हो पाएगा। क्यों नहीं नक्शा पास हो पा रहा? सरकार के ऊपर है, सरकार के अधिकारियों के ऊपर है, नक्शा क्यों नहीं पास कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर है। ट्रस्ट की गलती है या सरकार की गलती मान रहे हैं? अब तो ट्रस्ट ने नक्शा दे दिया पास करने के लिए, सरकार नहीं पास कर, उसके हक में लोग पास नहीं कर रहे हैं, तो उन्हीं की, सरकारी की इसमें दिक्कत है। सरकार पास क्यों नहीं कर रही है? ट्रस्ट के लोग कभी आते हैं यहाँ?
ट्रस्ट आते हैं या नहीं आते हैं तो मौके पर यहाँ रहते नहीं, हम स्कूल पढ़ने चले जाते हैं जी। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं कि क्या है यहाँ की आबो हवा में। आप यहीं रहती हैं? जी। पिछले कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? अरे बच्चा तो बहुत 35 से 30 साल हो गए यहाँ रहत। पता है कि यहाँ पर मस्जिद के लिए जमीन दी गई है? जी हाँ पता है। अब क्यों नहीं बन रही मस्जिद? अब भैया सरकार जाने बेटा क्यों नहीं बन रही है, हैं? अब सरकारें ही दी तो सरकारें जाने की बनती है कि नहीं बनाती है, कहाँ बने दे बनवा दे तो अच्छी बात है भैया। हाँ मस्जिद बन जाए, मंदिर का कहा थे वो बन जाए, अरे अस्पताल बन जाए, हम लोग के लिए दिक्कत है ये गरीब आदमी के लिए। हाँ सरकार जो भी करेगी हम लोग के लिए खुशी है भाई। अब और उसके आगे क्या बताएं। ट्रस्ट के लोगों को जिस तरह से जमीन दी गई है, राम मंदिर बनाने के लिए भी एक ट्रस्ट का गठन हुआ, मस्जिद बनाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने तेजी के साथ काम किया, आज मंदिर बनकर तैयार है। अभी मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या लग रहा है, ट्रस्ट की नाकामी है ये? नहीं बेटा बन जाए तो अच्छी बात है, जितनी जल्दी बनवा दे उतनी जल्दी अच्छी बात है। खुश है हम लोग, हुआ जो उनकी बना वो भी खुश, हम लोग यहाँ बनवा दे तभी भी खुश है। मंदिर बनने से खुश है भाई, खुश है जब बन गई तो भाई तो खुश होना ही होना है बेटा। का कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है। उनकी भाई अपना बनवा ली तो ऐसे हम लोग को भी बनवा दी बेटा। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंदिर बनने से किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन नाराजगी है तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद ना बनने को लेकर। आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से जो समय सीमा दी गई थी, दोनों ट्रस्ट का गठन हुआ, मंदिर के लिए भी ट्रस्ट का गठन हुआ और मस्जिद के लिए भी, अभी तक जो देरी हुई है, क्या लगता है कि जो ट्रस्ट की नाकामी रही है कि अभी तक मस्जिद नहीं बन पाई? अब मैम ये जान लीजिए कि जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा था तो चंदा तो राम जन्मभूमि का पहले से ही चल रहा था। तो इसका मामला ये है कि उनका चंदा पहले से 1000 करोड़ रुपया पहले से इकट्ठा था, तो उनका फैसला आया, उन्होंने काम चालू कर दिया उनका। और मामला यह, और मस्जिद का मामला यह है कि मस्जिद का सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन दी गई, उसके बाद इंडो इस्लामिक संस्था बनाई गई। अब उसमें चंदे वगैरह जो अभी उसमें प्रचार प्रसार ही नहीं हो रहा है, चंदा कहाँ? क्यों प्रचार प्रसार ना होने की क्या वजह है? ना होने क्या, मंदिर का नक्शा ही नहीं पास, पहले भी आपको बताया जा चुका है कि नक्शा नहीं पास हुआ। नक्शा पास हो जाएगा तो प्रचार प्रसार होगा तो चंदा आएगा। नहीं, प्रचार प्रसार तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण से पहले ही चंदा इकट्ठा हो गया इतना, तो ऐसे तो प्रचार प्रसार मस्जिद के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, लेकिन अभी किया नहीं गया है ना, क्योंकि जमीन जो जमीन 5 एकड़ ये भी अभी लड़ाई में चल रही है। दूसरे की जमीन कोई उस पर मुकदमा किए हुए है सरकार, और कोई उस पर हक अपना जता रहा है। तो मामला ये है कि अब उसका ट्रस्ट बना हुआ है, अब ट्रस्ट के पास पैसा आएगा तो काम चालू होगा। और जो यहाँ का जो ये क्या नाम है शासन प्रशासन है वो नक्शा पास कर दे, काम चालू हो जाएगा। और ट्रस्ट लोग शायद इसी 26 जनवरी को आने वाले भी हैं, ट्रस्टी 26 जनवरी को आएंगे वो। 26 जनवरी 15 अगस्त को ट्रस्टी आते हैं, तारीख मिलती है लेकिन निर्माण नहीं शुरू होता। ना बताते हैं 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद काम चालू हो जाएगा, लेकिन फिर घूम के वही 15 अगस्त 26 जनवरी आ जाता है, उसके बाद काम नहीं चालू होता है। यानी कुल मिलाकर ट्रस्ट से नाराजगी है। हाँ, ट्रस्ट से क्या नाराजगी है, मतलब ट्रस्ट जिसे बना, ट्रस्ट के मामला ये है कि ट्रस्ट यहाँ का लोकल नहीं है। ट्रस्ट वो अलग स्टेट के, महाराष्ट्र के हैं, तो क्या नाम है लखनऊ के हैं, दिल्ली के, यहाँ के ट्रस्टी हैं। लोकल तो कोई ट्रस्ट उसमें है नहीं कि उसको जानकारी पूरी हो। अब ट्रस्ट ही लोग बताएंगे कि क्या मामला देरी से है। फिलहाल जो हम लोग को जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई है यही हुई है। कह रहे हैं कि जो मस्जिद बनेगी वो अपने आप में ही उसमें सब कुछ होगा। अस्पताल की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, सार्वजनिक किचन की बात करें, सब कुछ होगा उसके अंदर। आप लोगों के चंद महज कदमों की दूरी पर रहेगा। जब उसका निर्माण हो जाएगा मस्जिद का, तो कैसी कल्पना करते हैं, कैसे देखते हैं इसे? जी अभी तो हम लोग कल्पना ही कर रहे हैं, अभी तो बना तो है नहीं है, लेकिन कल्पना ये कर रहे हैं कि हाँ बनेगी तो हम लोगों को फायदा है। हमको नहीं मिलेगा तो हमारे लड़कों को, हमारे बच्चों को फायदा मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर अगर यहाँ ये ऐसी योजनाएं जो हैं लागू हो जाए तो चलेगा। अस्पताल बन जाएगा तो लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, कॉलेज बन जाएगा तो बच्चों को नहीं दूर जाना पड़ेगा। तो यही मामला है कि अगर हम लोग तो अच्छा ही सोच रहे हैं, अगर हो जाएगा तो सब पूरे क्षेत्र के लिए बेहतर हो जाएगा, पूरे जिले के लिए बेहतर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ जो लोगों का कहना है कि मस्जिद को जल्द से जल्द उसका निर्माण होना चाहिए। जो ट्रस्ट के लोग हैं वो दूर दराज के हैं, यहाँ के निवासी नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ मुद्दे हैं, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, देरी हो रही है और मुश्किलों का, परेशानी का, पीड़ा का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रजा के साथ मैं दीपिका ओझा, अयोध्या।